हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी क्लासेस ओबीजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके जॉब के लिए, एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोजन से। कुछ कॉमन टॉपिक या कुछ कॉमन लाइंस पढ़ लेते हैं पहले। तो एस्ट्रोजन में है पहला कि सिक्रेटेड बाय थीका सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एज यू ऑल नो, ग्राफियन फॉलिकल की थीका जो सेल है उससे सिक्रिएट होता है एस्ट्रोजन। एंड एसिनर सेल एंड वी कैन से एल्वियोलर सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है मिल्क बाय इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस करती है मिल्क एसिनर सेल्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो सेल है वो प्रोड्यूस करती है मिल्क, तो क्या आएगा? एसिनर सेल, और वी कैन से एल्वियोलर सेल्स। ओके, नाउ प्यूबर्टी में देखते हैं। फर्स्ट आता है, जैसे जिस क्रम में लिखा हुआ है ना उस क्रम में ही आपको याद करना है। फर्स्ट आता है थेलार्की, प्यूबार्की, मेनार्की, एडेनार्की, गोनार्की। ओके, तो थेलार्की में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। इसकी एज होती है 10 साल। 10 साल की उम्र में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलता है। फिर आता है सेकंड स्टेज प्यूबार्की, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। फिर आता है मेनार्की। मेनार्की आता है 12 साल की उम्र पे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है 12 साल की उम्र में, इसको बोलते हैं मेनार्की। एडेनार्की में क्या होता है? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एड्रिनोजन। एड्रिनोजन का सिक्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी हेयर ऑर्डर एंड एक्ने ऑर्डर एंड हेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है गोनार्की। इसमें क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ गोनाडल फंक्शन। जो गोनाडल फंक्शन है वो मेच्योर हो जाते हैं। तो ये जिस क्रम में उसमें याद करना है आपको, ये प्यूबर्टी के स्टेजेस हैं सारी। तो और ये थेलार्की मेनार्की जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 10 साल की उम्र में क्या आ रहा है? थेलार्की फर्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज आती है मेनार्की 12 साल की उम्र में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले देखते हैं, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आजकल ना इतना कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि नाम क्या है उस स्टेजेस का, उस स्टेज में हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसमें प्री मेंस्ट्रुअल फेज को दूसरा नाम भी क्या है? स्केमिक फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसमें क्या होता है? 3 दिन के लिए स्टार्ट होती है, अबाउट 3 डेज। तो ये देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ अभी, पहले एक बार आप स्टेजेस देख लीजिए। फिर सेकंड आता है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें ब्लीडिंग फेज होती है, इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अबाउट 4 डेज के लिए ब्लीडिंग हो रही है। इसमें 50 से 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 50 से 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज और कैन प्री ओवुलेटरी फेज 9 डेज की ये फेज होती है। इनहिबिन सिक्रेटेड फ्रॉम डोमिनेंट फॉलिकल एंड सप्रेस FSH। फोर्थ स्टेज आती है सिक्रेटरी फेज एंड पोस्ट ओवुलेटरी और ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पोरेट ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेजेस कैसे कैसे। तो मान लो कोई 28 डेज की साइकिल है, ठीक है? 28 डेज की साइकिल है, तो 1 से 4th दिन, मतलब पहले जो 4 दिन है उसमें क्या आ रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें ब्लीडिंग फेज हो रही है, ठीक है? उसके बाद आ रहा है हमारे पास प्रोलिएटिव फेज, जिसको बोलते हैं प्री ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले की जो फेज है वो, तो ये 9 डेज की होती है। फिर उसके बाद आती है सिक्रेटरी फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रिएट कर रही है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। उसके बाद आ रही है कौन सी? प्री मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन से पहले की जो स्टेज है। इसको ये क्वेश्चन में बनता है ना कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बोला जाता है ये तो। और जब मेंस्ट्रुअल फेज आती है तो ये सिंड्रोम अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो वो ये ही है। तो समझ गए होंगे आप, जो पहले 4 दिन है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है, जिसमें प्री ओवुलेशन फेज ही बोल रहे हैं इसको। इसके बाद ओवुलेटरी फेज आती है, इसमें ओवुलेशन होता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है सिक्रेटरी फेज, पोस्ट मतलब ओवुलेशन के बाद की स्टेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज और कैन से इस्केमिक फेज। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपसे इतना कुछ नहीं पूछता, आपसे इतना कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, क्योंकि हमें अच्छे से ये याद नहीं होता है कि प्रोलेटिव फेज में क्या हो रहा है, सिक्रेटरी में क्या हो रहा है, और हम इन दोनों में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ल्यूटियल फेज में ये इन नामों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप अच्छे से देख लो कि क्या हो रहा है। प्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा है? उसको प्री ओवुलेशन फेज भी बोलते हैं। इसमें इनहिबिन सिक्रिएट हो रहा है फ्रॉम डोमिनेंट फॉलिकल से इनहिबिन सिक्रिएट हो रहा है, जो सप्रेस कर रहा है FSH को। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें डोमिनेंट फॉलिकल प्राप्त हो चुका है, तो अब हमें
FSH की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आती है सिक्रेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में तो आपको पता है कि ओवुलेशन होगा, LH बढ़ेगा। फिर उसके बाद आ रही है सिक्रेटरी फेज, इसमें पोस्ट ओवुलेटरी फेज ही बोलते हैं। उसके बाद आ रही है ल्यूटियल फेज, भी इसी को ही बोला जाता है। इसमें क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम है और वो सिक्रिएट कर रही है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनेबिन। तो ये सब होता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें स्केमिक फेज ही बोलते हैं। इसमें सिंड्रोम भी देखने को मिलता है कई में। तो ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल था आपको जो मैंने अच्छे से बता दिया। इसमें आजकल क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि इनके नाम के ऊपर कि इस फेज में क्या हो रहा है, दैट्स इट। अब ये कुछ टर्म्स होती है, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लेते हैं एक बार। मेनोर्जिया, मेनोर्जिया, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग। जहां भी ये दिख जाए इसका मतलब है ब्लीडिंग, ठीक है। मेनोर्जिया का मतलब है एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। हाइपोर्जिया, हाइपोर्जिया, इसमें क्या होता है, हाइपो मतलब कम, ओर्जिया मतलब ब्लीडिंग, तो लेस ब्लीडिंग। पॉलीमेनोर्जिया, इसमें देखो एन नहीं है, मेओर्जिया है ओनली। पॉलीमेओर्जिया, इसमें शॉर्ट साइकिल। देखो कोई चीज अगर साइकिल जो है वो पॉली होंगे, पॉली मतलब बहुत सारे, तो साइकिल छोटी होती है। ऑलिगो मतलब कम, एक छोटा साइकिल मतलब सॉरी कम साइकिल। तो जो भी कम साइकिल होगा वो लॉन्ग होगा, तो ये ध्यान रखना। ऑलिगो यहाँ पे है लॉन्ग साइकिल एंड पॉलीमेनोर्जिया है यहाँ पे शॉर्ट साइकिल। फिर आता है मेट्रोल्जिया, इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब तो ब्लीडिंग हो गया, इसका मतलब हो गया, मेट्रो का मतलब यहाँ पे इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर का मतलब हो गया। अब दोनों का देखो, दोनों जुड़ रहा है इसमें, मेट्रोर्जिया मतलब इर्रेगुलर एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, इरेगुलर एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। फिर आता है डिस्पेरिया, इसमें क्या होता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान जो है वो पेन दिखाई देता है इसमें। तो ये सारी टर्म्स है, आपको याद होनी चाहिए। ओके तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है डिस्मेनोरिया। इसका मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है उसके दौरान हमें पेन महसूस हो रहा है, उसको बोल रहा है डिस्मेनोरिया। डिस यानी मतलब है पेन, मेनोरिया मतलब है ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है, स्पैस्मोडिक पेन, स्पैस्मोडिक पेन होगा इसमें। इसका कारण क्या है, बाई कॉन्केट यूट्रस, ये क्वेश्चन अभी ESIC में आया था इस पे क्वेश्चन। तो बाई कॉन्केट यूट्रस जो होता है इसका प्राइमरी कारण होता है एंड इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वैसोप्रेसिन। इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोप्रेसिन के कारण भी आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया देखने की कंडीशन मिलेगी। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें क्या होता है, एंड्रोमेट्रियोसिस। इसके जो कारण है, कॉज है वो है एंडोमेट्रियोसिस, PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, यूटेराइन लियोमायोमस, फिब्रॉइड से बोलते हैं इसको, ठीक है। सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्टोनोसिस मतलब नैरोइंग, यहाँ पे नैरोइंग से मतलब है स्टोनोसिस। तो ये आपके डिस्मेनोरिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके कॉज जरूर याद कर लें, जैसे ESIC में क्वेश्चन देखने को मिला था अभी, वैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इनके कॉज जरूर याद कर लें, कोज से पूछता और कुछ नहीं पूछता आपसे। तो इसमें 2 टाइप के आते हैं, प्राइमरी यानी बिफोर प्यूबर्टी एंड फिजियोलॉजिकल है ये, ठीक है। एंड सेकंड आता है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल मतलब कि कोई बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई डिसऑर्डर है इसके कारण। तो क्या हो सकता है, कंसील्ड एमेनोरिया, कंसील्ड को बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। एंड PCOS, ये आपको पता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये दोनों कंडीशन की वजह से आपको सेकेंडरी एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट है, नहीं आ रहा है, ए मतलब एब्सेंट है यहाँ पे। तो ये इसके कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको ये देखने को मिलता है दोनों, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है सेकेंडरी एमेनोरिया की और एक इनसे पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहा है। तो ये आपके दोनों थे, डिस्मेनोरिया एंड एमेनोरिया। अब हम बात करते हैं पेल्विक शेप की। पेल्विक शेप में क्या है, फर्स्ट हम लेते हैं गाइनोकॉइड पेल्विस। ये 50% टाइप मतलब 50% देखने को मिलता है ये पेल्विस का टाइप शेप। तो गाइनोकॉइड पेल्विस क्या होता है, मोस्ट फेवरेबल, ये मोस्ट फेवरेबल होता है मतलब डिलीवरी के लिए, लेबर के लिए। वेल सूटेड टू चाइल्ड बेयरिंग, वेल सूटेड टू चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड बेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। ट्रू फीमेल पेल्विस, इसको ही क्या बोलते हैं, ट्रू फीमेल पेल्विस। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ट्रू फीमेल पेल्विस इनमें से कौन सा है, तो क्या जाएगा, गाइनोकॉइड पेल्विस। एंड 50% कौन सा पाया जाता है, तो गाइनोकॉइड पेल्विस पाया जाता है। पेटाइल पेलॉइड, पेटाइल पेलॉइड क्या होता है, इसमें 5% पाया जाता है, ये किडनी शेप का होता है। आपसे बस ये पूछा किडनी शेप पेल्विस कौन सा होता है इनमें से, तो क्या बोलेंगे आप, पेटाइल पेलॉइड। पेटाइल पेलॉइड होता है वो 5% होता है, किडनी शेप होता है। अब बात करते हैं आगे फर्दर। अब देखते हैं
एंथ्रोपॉइड फीमेल पेल्विस एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है शेप, वो ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप होता है। प्रेजेंट इनटू टॉल वुमेन, टॉल या कि लंबी जो वुमेन होती हैं, उनकी हाइट इंक्रीज होती है वुमेन की, उनमें ज्यादा पाया जाता है ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस। लास्ट आता है एंड्रॉइड एंड मैस्कुलिन पेल्विस, मतलब ये मैस्कुलिन पेल्विस है एंड एंड्रॉइड पेल्विस है। ये 20% होता है एंड हार्ड शेप का होता है। कैसा होता है? हार्ड शेप होता है ये। मेल पेल्विस बोलते हैं इसको। मिड पेल्विक, क्यों इसमें ये क्यों फेवरेबल, ये ना चाइल्ड बेयरिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मिड पेल्विक अरेस्ट पाया जाता है इसमें, मिड पेल्विक अरेस्ट एंड डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो एंथ्रॉइड पेल्विस होता है वो फेवरेबल क्यों नहीं होता है चाइल्ड बेयरिंग के लिए। तो क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये एक, इसमें दो चीजें पाई जाती है, मिड पेल्विक अरेस्ट होता है इसमें एंड डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है। तो ये दो कारण की वजह से इसमें चाइल्ड बेयरिंग के लिए फेवरेबल नहीं होता है। और ये मेल पेल्विस है, मैस्कुलिन पेल्विस है, 20% है पाया जाता है ये शेप। तो ये एंड्रॉइड भी बोलते हैं इसको। साथ साथ में हार्ट शेप होता है। ये क्वेश्चन बहुत बन के आता है, इनमें से बताइए हार्ट शेप जो पेल्विस है वो कौन सा है, जिसका दिल की तरह आकार होता है जिस पेल्विस का, वो कौन सा है? तो वो क्या है? एंड्रॉइड है, मैस्कुलिन पेल्विस है। अब बात करते हैं फीटल स्कल की। फीटल स्कल में आपसे सिर्फ ये पूछता है, सारे जो भी इतने इसके डायमीटर्स हैं, तो फीटल स्कल में पहले बात करते हैं बाई मैस्टॉइड डायमीटर। बाई मैस्टॉइड डायमीटर, जो कान के पीछे हड्डी होती है उसको मैस्टॉइड बोलते हैं। तो बाई मैस्टॉइड डायमीटर होता है 7.5 सेंटीमीटर। ये स्कल में बात कर रहे हैं, फीटल स्कल में। बाई टेम्पोरल डायमीटर होता है 8 सेंटीमीटर। सुपर सब पेराइटल होता है 8.5 सेंटीमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर एंड सब मैंटम ब्रेगमा, सब ऑक्सीपिटल ब्रेगमा, ये तीनों का एक ही होता है। कितना? 9.5 सेंटीमीटर। सब ऑक्सीपिट फ्रंटल में कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस में कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर। वेंट्रिकुलर डायमीटर कितना होता है? 13.5 से 14 सेंटीमीटर। तो ये सारे इसके डायमीटर हैं, ये आप लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए इसका। तो ये सारे याद कर लेना और इसी क्रम में याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे कि सबसे पहले कम किसका है, फिर ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा किसका है, ऐसे याद करना आप। अब आता है सूचर। सूचर में आता है पहला मेटोपिक सूचर। इसमें ये किसके बीच होता है? इसमें बस वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बीच पाया जाता है। तो मेटोपिक किसके बीच पाया जाता है? बिटवीन फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है। सेजाइटल किसके बीच में पाया जाता है? पैराइटल बोन के बीच में। कॉरोनियल किसके बीच पाया जाता है? टेम्पोरल एंड पैराइटल। टेम्पोरल एंड पैराइटल के बीच में क्या है? कोरोनियल सूचर है। ठीक है, सूचर है। एंड लंबॉइड के बीच में क्या है? पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में क्या बन रहा है? लंबॉइड। ये सूचर हैं 4, तो ये ध्यान रखने हैं। मैक्टोपिक फ्रंटल, सजाइटल पैराइटल, कॉर्नियल टेम्पोरल पैराइटल या टीपी। ठीक है, लंबॉइड किसके बीच में पाया जा रहा है? पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, पीओ। तो ये आपके सूचर हैं, फीटल स्कल है। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इनलेट पेल्विस की, इनलेट एंड आउटलेट। तो इन दोनों में सिर्फ साइज पूछता है आपसे कि ये जो एपी डायमीटर है ये कितने साइज का है। तो ये नॉर्थ सेट में नहीं आता है, पर ये डीएसएस भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये। और देखिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर एक्सप्लेन करने लग गए ना थ्योरी को तो आप सबके सितंबर तक भी, अक्टूबर तक भी थ्योरी पूरी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको फर्दर और समझना है तो आप पीआर यादव बुक को कंसीडर कर सकते हैं, उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो मतलब वो है कि जो एग्जाम में आएगा एक्चुअल में। तो इसलिए अभी फर्दर इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं थ्योरी में कि एक एक चीज आपको अच्छे से बताई जाए। ओके, तो ट्रू कॉन्जुगेट कितना है? 11 सेंटीमीटर। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना है? 12 सेंटीमीटर। आउटलेट पेल्विस में दो चीजें, एपी डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये इनलेट एंड आउटलेट पेल्विस का हो गया और ये डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ सेट में नहीं आता है। अब आता है ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लो। ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप और लियोपोल्ड मैन्यूर भी इसको बोलते हैं। एग्जामिनर शुड फेस टू मदर फेस। देखो एग्जामिनर जो होता है वो फेस करता है मदर के फेस को, मतलब सिर्फ फोर्थ मैन्यूर में छोड़ के, जो फोर्थ मैन्यूर है उसको छोड़ के जो एग्जामिनर है वो कैसे खड़ा होगा? मदर का फेस एंड एग्जामिनर का फेस जो है वो आमने सामने होगा। बाकी थर्ड में जितने भी 3 है इसमें, फर्स्ट देखो यहाँ पे बता रखा है फंडल ग्रिप, लैटरल और पेल्विक ग्रिप, ये तीनों में तो फेस करेगा मदर के फेस को, पर जो फोर्थ है उसमें नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एग्जामिनर मतलब कब नहीं फेस करता है?
तो फोर्थ में नहीं करता है। बाकी जो 3 मेन्योर है उनमें मदर का फेस एंड एग्जामिनर का फेस जो है वो आमने सामने होता है, तो एग्जामिनर शुड फेस टू मदर फेस एक्सेप्ट फोर्थ मेन्योर। ओके, टू डिटरमाइन फीटल प्रेजेंटेशन, क्यों किया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिंग एग्जामिनेशन? टू डिटरमाइन फीटल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन बाय पालपेटिंग, पालपेटिंग करके ना फीटल प्रेजेंटेशन उसके पोजीशन का पता लगाते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है फंडल ग्रिप, फंडल ग्रिप फर्स्ट लियोपोल्ड मेन्योर। इसमें क्या होता है, जो मदर का स्टमक होता है, जैसे ये मान लो ये मदर है, इनका ये स्टमक है, तो यहाँ पे हाथ लगाता है, यहाँ पे ना ऐसे हाथ लगाया जाता है पेट के ऊपर, फंडल वहां पे, और फिर उसको ना पैल्पेट करके चेक करते हैं कि किधर प्रेजेंटेशन है, किधर फीटल का पोजीशन है। तो ये फंडल ग्रिप है फर्स्ट लियोपोल्ड मेन्योर। इसमें फंडल एरिया के ऊपर हाथ रखकर प्रेजेंटेशन चेक करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फिर आता है लेटरल अम्बेलिकल ग्रिप सेकंड इसमें। तो जैसे मैंने बताया था आपको, मान लो ये मदर का पेट है, स्टमक है, तो यहाँ पे अम्बेलिकल का मतलब जो अम्बेलिकल होता है अपने यहाँ पे मदर में, वुमेन में, तो यहाँ पे हाथ लगाया जा रहा है लेटरल साइड में। तो यहाँ पे हाथ यूं लगा जाके पता कर रहे हैं कि ये क्या है, सेकंड मेन्यूर है, सेकंड लियोपोल्ड मेन्यूर है। इसमें हैंड प्लेसमेंट लेटरल है, हैंड जो प्लेसमेंट है वो लेटरल साइड में है ऐसे। एंड थर्ड आता है पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप में क्या होता है, इसको सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। पेल्विक ग्रिप सेकंड, ये क्या है पेल्विक, ये एक तो थर्ड है, थर्ड मेन्यूर है, ठीक है, जैसा मैंने बताया थर्ड लियोपोल्ड मेन्यूर है। सेकंड पेल्विक ग्रिप है ये, पॉल्विक ग्रिप भी बोलते हैं इसको, पॉलिक्स ग्रिप भी बोलते हैं इसको। तो अब कैसे याद रखोगे इसको, 2/3 करके, 23rd करके याद कर लो इसको, ठीक है। थर्ड मेन्यूर, थर्ड लियोपोल्ड मेन्यूर, सेकंड पेल्विक ग्रिप, और वी कैन से पॉलिक्स ग्रिप भी इसको बोलते हैं। फोर्थ लियोपोल्ड मेन्यूर एंड फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, ओके। लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं ये, ठीक है। एंड ये क्या क्या बताता है, जैसे मैंने बताया ट्रिक यहाँ पे 14 पेल्विक ग्रिप फर्स्ट एंड फोर्थ लियोपोल्ड मेन्यूर मतलब 14, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एंगेजमेंट, डिसेंट ऑफ हेड, प्रेजेंटेशन एंड एटीट्यूड ऑफ फीटस। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो, ये हमें बताता है कि डिसेंस ऑफ हेड एंड एंगेजमेंट, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड ऑफ फीटस, तो कौन सा बताता है, फोर्थ लियोपोल्ड मेन्यूर बताता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लो, मैं इसका आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी कैसे कैसे हैंड प्लेसमेंट होता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बस क्वेश्चन ना पता है कहां से बन के आता है, क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से पेल्विक ग्रिप में। तो आपको क्वेश्चन ये देता है कि जो थर्ड, बताइए इनमें से कौन सा थर्ड लियोपोल्ड मेन्यूर है, फिर आपको दे देगा पेल्विक ग्रिप सेकंड, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट, पेल्विक ग्रिप फोर्थ, 5 तो कुछ होता नहीं है, 2/3 ही होता है। एंड ये आपको दे सकता है लेटरल अम्बेलिकल ग्रिप, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो कौन सा जाएगा, थर्ड लियोपोल्ड मेन्यूर सेकंड, पेल्विक ग्रिप सेकंड, या इसको कहते हैं पॉली, ये भी दे सकता है आपको, अगर ये ना देखे आपको ये भी दे सकता है नाम पॉली ग्रिप। तो ये क्वेश्चन बन, अब इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि लियोपोल्ड मेन्यूर का जो फर्स्ट देख रहे हो आप, इसमें जिसमें हाथ ऊपर रखा हुआ है स्टमक के, वो क्या है, फंडल ग्रिप है। एंड फर्स्ट लियोपोल्ड मेन्यूर है। सेकंड जो लेटरल साइड में है वो क्या है, अम्बेलिकल ग्रिप है एंड सेकंड लियोपोल्ड मेन्यूर है। थर्ड जिसमें एक ही हैंड प्लेसमेंट दिख रहा होगा आपको, वो क्या है, पेल्विक ग्रिप सेकंड है एंड थर्ड लियोपोल्ड मेन्यूर है। एंड जो लास्ट में जो हैंड प्लेसमेंट है बोथ, जो कि हैंड प्लेसमेंट देख के पता चल रहा है कि जो एग्जामिनर है वो मदर को फेस नहीं कर रहा है, वो पेल्विक ग्रिप फर्स्ट है एंड फोर्थ लियोपोल्ड मेन्यूर है। तो ये सारी जितनी भी थी मैंने आपको बता दी, आपको पिक्चर से आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है, आफ्टर 30 आवर, 30 घंटे बाद फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बन जाता है। जाइगोट का जो टाइम होता है वो 0 से 14 डे का होता है, एम्ब्रियो का होता है 14 डे टू 8 वीक एंड फीटस का होता है 9 वीक टू बर्थ। ओके, मोरूला बनता है 16 से 64 सेल्स का। मोरूला कितने का होता है, साइज इसका 16 से 64 सेल का होता है आफ्टर थर्ड डे के बाद में। स्टार्ट टू एंटर इन यूट्राइन कैविटी, जो थर्ड डे के बाद में ये क्या करता है, मोरूला स्टार्ट करता है एंटर करना, किसमें, यूट्राइन कैविटी में। और कितनी सेल होती है उस टाइम पे, इसकी स्टेजेस क्या होती है सेल की, 32 सेल स्टेजेस होती है इसकी। ओके, ब्लास्टोसाइट 4th डे 5th डे, ओके, 4th एंड 5th डे पे ये ब्लास्टोसाइट में चेंज हो जाता है। एंड जब सेल का कितना होता है स्टेज, 58 स्टेज होता है।
ब्लास्टोसिले, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ब्लास्टोसिले फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसमें फ्लूइड भर जाता है, तब इसको क्या बोल रहे हैं हम, ब्लास्टोसिले। इम्प्लांटेशन और वी कैन से निडेशन, निडेशन कब होता है, ऑकर एट स्टार्ट टू 6 to 8 डे, मतलब 6 से 7वें दिन जो है वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहाँ होता है ये, इस पे क्वेश्चन आता है, साइट बताइए इम्प्लांटेशन की। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटरस नियर फंडस। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर होगा या तो पोस्टीरियर होगा, कहाँ होगा, वॉल ऑफ यूटरस, यूटरस की वॉल पे, नियर फंडस, फंडस के पास। ओके, डे 10 पे इम्प्लांटेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। 6 से 7 पे तो स्टार्ट हुआ इम्प्लांटेशन एंड खत्म कितने पे हुआ, 10 पे हुआ, 10वें दिन पे इम्प्लांटेशन पूरा हो चुका है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर, इनके आपको टाइमिंग पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है कि कितने से कब तक का जायगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, और आपसे ये बन सकता है क्वेश्चन इस पे कि इम्प्लांटेशन जो है वो कब, सॉरी साइट बताइए इम्प्लांटेशन की। हाँ, इम्प्लांटेशन में बस ये पूछता है आपकी साइट, साइट का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो बताया ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्लास्टोसिले। ब्लास्टोसिले 2 भागों में बट गया, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा एंड कोरियन बनाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो, एमनियन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बनाई। तो ये हो गया, ब्लास्टोसिले क्या था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, 2 भागों में बट गया ये, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाया, प्लेसेंटा, कोरियन, एंड एम्ब्रियोब्लास्ट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो, एमनियन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बनाई। ओके, 2 भागों में तो बट गया, पर बटता कब है, 8वें दिन पे। 10वें दिन पे तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, उससे पहले 8वें दिन की बात करें, 8वें दिन पे 2 भागों में बट जाता है, 8वें दिन पे ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट भी 2 भागों में बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, तो सिनसाइटो में क्या होता है, हार्मोन रिलीज करता है ये, कौन कौन से, HCG एंड HPL, HCG एंड HPL हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है कौन, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ओके, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी 2 भागों में बट रहा है, क्या बना रहा है, फॉर्म विलाय, विलाय फॉर्म कर रहा है, एंड कोरियन लीव, ये कर रहा है 2 भागों में। फॉर्म विलाय, ये विलाय आगे जाके क्या कर रहा है, कोरियन फ्रंटोसम बना रहा है। कोरियन फ्रंटोसम ये फीटल साइड के प्लेसेंटा बनाता है, कोरियन फ्रंटोसम जो है वो फीटल साइड के प्लेसेंटा बनाता है। कोरियन लिवाय, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, फॉर्म विलाय यही है, कोरियन फ्रंटोसम एंड कोरियन लिवाय। इसमें क्या होता है, कोरियन फ्रंटोसम जो है ये फीटल साइड के प्लेसेंटा बनाता है, एंड कोरियन लिवाय जो है वो फॉर्म फीटल मेम्ब्रेन, और वी कैन से कोरियन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सा फीटल मेम्ब्रेन बनाता है, कोरियन, तो क्या आएगा, कोरियन लिवाय बनाता है, एंड फीटल साइड की प्लेसेंटा कौन बना रहा है, वो बना रहा है कोरियन फ्रंटोसम। तो ये 2 चीज याद रखनी है, ये किसका पार्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है। ठीक है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो हार्मोन बना रहा है, HCG एंड HPL। अब बात करते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट की। एम्ब्रियोब्लास्ट में भी 2 चीज आ गई, एंडोड्रम, एक्टोड्रम। एंडोड्रम 8th डे, एक्टोड्रम 7 डे पे। तो 8 डे पे क्या हो रहा है, एंडोड्रम क्या फॉर्म कर रहा है, GIT ट्रैक अपनी फॉर्म कर रहा है बेबी में, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम, ये तो ये चीजें 3 क्या हो गया, गैस्ट्रो, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, मतलब स्टमक, लंग्स एंड किडनी। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो एंडोडर्म कर रहा है। एक्टोडर्म क्या कर रहा है, फॉर्म एमनियन, एमनियन फॉर्म कर रहा है, CNS, PNS एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब स्किन बना रहा है, और ये CNS, PNS मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, एक्टोडर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है एक चीज कि डेसिडुआ, अब आपने ये तो पता कर लिया कि फीटल साइड की जो प्लेसेंटा है वो कौन बना रहा है, कोरियन फ्रंटोसम, पर मदर साइड की कौन बना रहा है, वो बना रहा है डेसिडुआ बैसिलस, जो कि यूट्रस की लेयर है, जो आपको पता है एंडोड्रम ही बाद में बैसिलस में चेंज हो जाती है। तो डेसिडुआ बैसिलस जो है वो फॉर्म कर रही है मदर साइड के प्लेसेंटा। मीसोड्रम क्या करता है, 14 डे पे, मतलब 14 डे पे हार्ट, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हार्ट, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन किसने किया, मीसोडर्म ने किया। तो ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए, हार्ट किसने बनाया, मीसोडर्म ने, ब्रेन किसने बनाया, एक्टोडर्म ने। ठीक है, GI, स्टमक, लंग्स एंड यूटेराइन का किसने किया, यूरिनरी सिस्टम में किडनी नहीं है यहाँ पे, बाकी है ब्लैडर है, यूटर है, तो यूरेटर है, ये सारे कौन बना रहा है, एंडोडर्म बना रही है। बाकी किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड हार्ट ये कौन बना रही है, मीसोडर्म बना रही है डे 14 के ऊपर। तो ये आपका पूरा था ब्लास्टोसिले का पूरा क्लासिफिकेशन, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना।
ओके, मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा। देखो, मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा का कितना परसेंट है, तो 1/5, मतलब 1/5 जो हिस्सा है वो मैटरनल प्लेसेंटा का है, मैटरनल सरफेस का है प्लेसेंटा के ऊपर। जैसे मान लो ये प्लेसेंटा हो गई, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो 1/4 पार्ट है, 1/5 पार्ट है, सॉरी 1/5 पार्ट, ये किसका है, मैटरनल है। और बाकी जो बड़ा पोर्शन बच गया 4/5, तो ये किसका है, ये फीटल का है, ठीक है, ये फीटल पार्ट है। तो फीटल सरफेस जो है प्लेसेंटा के ऊपर वो ज्यादा है मैटरनल सरफेस से, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 वीक के ऊपर। मैंने आपको पूरा वीक जो है वो समझा दिया है एक जगह, सारे वीक लिख के जितने भी ओबीजी में आते हैं वो आप टेलीग्राम से ले सकते हो, उनका स्क्रीनशॉट वहां पे दे रखा है पूरा। तो हार्ट बीट स्टार्ट कब कर देता है, 5 वीक के ऊपर स्टार्ट कर देता है। तो ये था आपका आज का ओबीजी का थ्योरी क्लासेस। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे आगे लेबर से आगे, लेबर हो गया, एंड जैसे कि लेबर हो गया इसका सारे स्टेज, लेटन फेज सारा, फिर आपका पेट्रोग्राम सारा सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं हम। सो एज यू कैन सी ऑल वीक ऑफ ओबीजी ये प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर है। टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, सब कुछ जो भी स्टडी मटेरियल आएगा टेलीग्राम पे सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। तो ये सारा जितना भी है ये मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा अच्छी हैंडराइटिंग में। तो ये था आपको ओबीजी का आज की क्लास, एंड फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे लेबर के बारे में और उसके आगे हम जानेंगे। एंड थ्योरी क्लासेस जल्दी जल्दी आपकी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।